बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आमिर लांगा इज़ हियर फ्रॉम द यूट्यूब चैनल अप्लाइड केमिस्ट्री। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, फर्स्ट ईयर क्लास, चैप्टर नंबर 2, एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो आज हम पढ़ेंगे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को देने वाला एक साइंटिस्ट था जिसका जो है कंप्लीट नेम क्या था, मैक्स प्लैंक्स। इन 1900 में इसने एक थ्योरी पेश की थी टू डिस्क्राइब द इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ द रेडिएशंस। हमारी जो रेडिएशंस आ रही हैं, जो हमारी जो है सनलाइट से रेडिएशंस जो आ रही है वो कैरी कर रही है हमारी अल्फ़ा रेज़, बीटा रेज़, गामा रेज़ उसमें एग्जिस्ट कर रही है। और बहुत सारी रेज़ जैसे कि हमारे रेडियो जो है हमारी वेव्स, या हमारी जो है विजिबल एंड इनविजिबल इंफ्रारेड रेज़, ये सारी की सारी जो हमारी जो रेडिएशंस हैं, रेडिएशंस बेसिकली क्या होती है? रेडिएशंस आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, हमारी जो रेडिएशंस होती हैं वो क्या होती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है वेव्स होती हैं। और वो क्या होती है? हमारी रेडिएशंस जो होती हैं इनविजिबल होती हैं। रेडिएशंस हमारी क्या होती हैं? इनविजिबल होती है मोस्टली। अब हमारा जो मेन टॉपिक है वो क्या है? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का जो है वो हमें बता रहा है, एक साइंटिस्ट जो है मैक्स प्लैंक्स बता रहा है कि हमारी एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी वी। वी इधर क्या है? हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। जितनी हमारी एनर्जी होगी उतनी हमारी क्या होगी? जो है रेडिएशंस क्या होगी? मतलब इमिट होगी। जितनी हमारी रेडिएशंस, जितनी एनर्जी होगी उसमें क्या होगी? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके जो है साथ? फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन के साथ। मतलब जितनी हमारी रेडिएशन ज़्यादा होंगी उसके लिए हमारी लाजमी है तो एनर्जी भी जो है मतलब ज़्यादा होनी चाहिए। तो आपने समझ लिया कि एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी वी। वी इज़ फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, ई इज़ एनर्जी। तो इसका क्या होता है? आपस में डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसी प्रोपोर्शनलिटी की सिंबल को हम जो है रिमूव करके ऐसे लिख सकते हैं, E इज़ इक्वल्स टू एच वी। एच इधर हमारा क्या है? मैक्स प्लैंक्स जो है साइंटिस्ट कांस्टेंट, और V क्या है? हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। तो इसी थ्योरी के ये आपको पता चल गया होगा कि दोस्तों प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, प्लैंक्स क्वांटम जो है, क्वांटम हम किसको कहते हैं? क्वांटम जो है हमारा लफ्ज़ क्वांटास से लिया गया है। क्वांटास का मतलब क्या है? पैकेट्स। पैकेट्स आर बंडल्स ऑफ एनर्जी। पैकेट्स और बंडल ऑफ एनर्जी को हम क्या कहते हैं? क्वांटास कहते हैं। तो बेसिकली हमारी जो एनर्जी जो है मतलब इमिट होती है, जो हमारी सनलाइट की जो है मतलब जो एनर्जी है वो किस फॉर्म में आती है? रेडिएशंस की फॉर्म में आती है। और रेडिएशंस वो क्या होते हैं? हमारे क्वांटास होते हैं। क्वांटास क्या होते हैं? हमारे पैकेट्स और बंडल्स ऑफ एनर्जी होते हैं। तो पास्टुलेट्स ऑफ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, एटम्स के नॉट एब्जॉर्ब और इमिट एनर्जी कंटिन्यूसली। इसी थ्योरी के पास्टुलेट्स में ये पॉइंट है कि एटम जो है हमारे एनर्जी एब्जॉर्ब या इमिट नहीं करते रहते कंटिन्यूसली। एब्जॉर्प्शन और इमिशन ऑफ एनर्जी टेक प्लेस इन स्पेसिफाइड अमाउंट्स। हमारा जो एनर्जी का क्या होता है? इमिशन या जो हमारा जो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है या इमिट होती है वो स्पेसिफाइड अमाउंट मतलब ये देखो, ये हमारा एटम है, इसके बीच में क्या है? हमारा न्यूक्लियस के बाहर क्या है? हमारा शेल है। तो एनर्जी हमारी हमने पढ़ा था
जो है नील बोहर एटॉमिक मॉडल में हमने पढ़ा था, जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है लोअर शेल टू हायर शेल, वो एनर्जी क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। और किस फॉर्म में वो एब्जॉर्ब करता है, फोटॉन की फॉर्म में क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। उसके बाद हमारी एनर्जी क्या होती है, इमिट होती है। इमिट किस फॉर्म में होती है, जब हमारा अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर शेल टू लोअर शेल, जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा हायर शेल से लोअर शेल तक, तो वो एनर्जी क्या करेगा, इमिट करेगा। वो एनर्जी इमिट होगी किस फॉर्म में, जो है किसकी फॉर्म में होगी, फोटॉन की फॉर्म में। और वो क्या होगा, हमारा स्पेसिफाइड अमाउंट होगा, उसे हम क्या कहेंगे, फोटॉन्स या पैकेट ऑफ एनर्जी कहेंगे। और क्वांटम ऑफ लाइट एनर्जी इज ऑफन कॉल्ड फोटॉन, उसको हम क्या कहते हैं, फोटॉन कहते हैं। द अमाउंट ऑफ एनर्जी क्वांटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशंस, जो हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इमिटेड और एब्जॉर्ब। अमाउंट ऑफ जो हमारा एनर्जी होगा क्वांटम एनर्जी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशंस। मतलब जितनी हमारी एनर्जी होगी उतनी क्या होगी, हमारे जो है वो एटम क्या करेगा, एनर्जी जो है इमिट करेगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी जो है इमिट और एब्जॉर्प्शन के साथ। मतलब जितनी हमारी एनर्जी होगी वो हम हमारी एनर्जी क्या होगी, उतनी हमारी एनर्जी क्या होगी, जो है इमिट होगी इन द फॉर्म ऑफ जो है पैकेट्स, उसे हम क्या कहेंगे, फोटॉन कहेंगे। तो एच हमारा क्या है, इधर पिलमेक्स जो है प्लांक्स क्वांटम जो है कांस्टेंट है। एसआई यूनिट जो उसका जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है, जूल इंटू सेकंड। और हमारा जो एच है उसका वैल्यू क्या है, 6.625 इंटू 10⁻³ जूल इंटू सेकंड। तो दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी फ्रॉम दी फर्स्ट ईयर क्लास। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।